हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विद शिवम में स्वागत है। हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट, जिसमें हम देखते हैं जो एसएससी जीडी 2021 से लेकर 2024 तक सामान्य ज्ञान के जो प्रश्नों को बार बार रिपीट करती है। तो हम पहले उसका एक टॉपिक डिसाइड करते हैं और उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए होते हैं उनको हम 20 प्रश्नों में समाहित करते हैं और उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में लेकर आते हैं। आज की वीडियो 7वीं है। हमने 6 वीडियो कवर कर चुके हैं जो कि टॉपिक वाइज है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर एक बार जरूर देखें अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज की टॉपिक है भारत की योजनाएं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। जो भी योजनाएं 2014 से लेकर अब तक की जितनी योजनाएं हैं सब परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, क्योंकि एसएससी अपने प्रश्न में प्रीवियस ईयर के जो पिछले कुछ योजनाएं जो इम्पोर्टेंट रहती हैं, जो कि रहती है इस समय चर्चा में, जो विषय में रहती हैं योजनाएं, उन योजनाओं को भी एसएससी अपनी परीक्षाओं में पूछती है। तो हम 20 प्रश्न देखेंगे। आज का टॉपिक रहेगा योजनाएं। प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप इन प्रश्नों का टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद शिवम से आप जुड़ जाओ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर प्रतिदिन इस वीडियो का जो भी यहाँ पर वीडियो कराया जाता है उसी का वहां पे एक मॉक टेस्ट लिया जाता है। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो आपके सामने विकल्प हैं 2010 में, 2012 में, 2014 में, 2016 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी, जो कि 28 अगस्त को 2014 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य हम समझ लेते हैं, हर परिवार को बैंकिंग सुविधा प्रदान कराना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना था। तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है वह 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। यह प्रश्न हम समझ सकते हैं कि पुराना हो सकता है, लेकिन जो कि बार बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इस प्रश्न को भी आप देख लो। तो स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था, आपको विकल्प देख लेते हैं कि 2012 में, 2014 में, 2016 में या 2018 में। तो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था विकल्प बी, 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर 2014 में यह शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है भारत को स्वच्छता बनाना, विशेष रूप से खुले में शौच को समाप्त करना। इसलिए हर घर में मोदी सरकार द्वारा शौचालय बनाने का निर्णय लिया गया और सभी घरों में शौचालय बनवाए गए। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है आगे तो आप टिक लगाओगे कि स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो आपके सामने विकल्प हैं 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, 2016 में। योजना जो कि उज्ज्वला योजना है वह 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि गरीब परिवार को मुफ्त एलपीजी गैस दिया जाए, जिससे कि उज्ज्वला योजना के तहत हर एक गरीब को एक एलपी गैस मुफ्त में दिया जाए। इसका यह उद्देश्य था। तो यह शुरू किया गया था 1 मई 2016 को। तो उज्ज्वला योजना अगर आपसे परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो उसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 2016 में। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखें क्योंकि एसएससी जीडी में यह प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू किया गया था। तो आपके सामने विकल्प हैं 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया गया था 2016 में। 13 जनवरी को यह शुरू किया गया 2016 में। इसका उद्देश्य था किसानों का फसलों के नुकसान की स्थिति में बीमा कर्ज प्रदान करना।
अगर आप अपनी फसल को बीमा कराते हो, अगर आपकी फसल नुकसान हो जाती है तो वहाँ पे आपको उसका कुछ धनराशि प्राप्त होगा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था। तो आपके सामने विकल्प हैं 2013 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में। तो डिजिटल योजना 2015 में शुरू की गई थी। 1 जुलाई को 2015 को यह डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया था, जो कि इसका उद्देश्य था कि सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। उससे पहले डिजिटल माध्यम बहुत ही कम थे, लेकिन डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया। इससे सरकारी योजनाओं को डिजिटल माध्यम से लोगों के पास पहुंचाने का निर्णय लिया गया था। तो डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया था 2015 1 जुलाई को। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो आपके सामने विकल्प हैं 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी विकल्प सी 2014 में। इसका जो 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था मेक इन इंडिया। तो इसका उद्देश्य था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए यह शुरू किया गया था। इससे पहले अगर आप देखे होगे तो आप मोबाइल भी रखते होगे तो मेड इन चाइना लिखता होगा, लेकिन क्योंकि वह चाइना से हम लोग उस मोबाइल को अपने यहाँ मंगाते थे। लेकिन जब मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ उसके बाद हर एक चीज़ भारत में बनाया जाने लगा। तो अगर आप मोबाइल भी अगर इंडिया का यूज करते होगे तो वहाँ पर लिखा होगा मेक इन इंडिया। इसका मतलब यही था कि अब हर एक चीज भारत में ही बनाया जाएगा, क्योंकि भारत के पास इतनी ज्यादा जनसंख्या है। अगर इतना ज्यादा हम लोग यूज करते हैं तो किसी अन्य देश से खरीद कर क्यों यूज करेंगे, क्यों नहीं हम भी अपने यहाँ बनाएं और हम सभी उसी को यूज करें और अन्य देशों को भी हम उस सामान को बेचें और उससे कुछ प्रॉफिट कमाएं, क्यों दूसरे के ऊपर हम निर्भर रहें। इसलिए चालू किया गया मेक इन इंडिया 2014 25 सितंबर को। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब शुरू हुई थी। तो आपके सामने विकल्प हैं 2015 में, 2016 में, 2017 में या 2018 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2016 20 नवंबर को शुरू की गई थी। 20 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को पक्का घर प्रदान किया जाए। उस समय जब यह योजना आई थी तो उस समय हर किसी को 3 रूम बनाने का पैसा दिया जाता था और उसके ऊपर आपके पास एक सौर प्लेट और एक शौचालय और एक कल लगाने के लिए कुछ पैसे दिए जाते थे प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो आपके सामने विकल्प हैं 2012 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 2015 में। 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लड़कियों के लिए एक बचत योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 2015 में यह योजना शुरू की गई थी। यह सारे प्रश्न एसएससी जीडी में बार बार रिपीट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यह बहुत पुराने प्रश्न पूछे गए हैं। यह प्रश्न 2023 में भी पूछा गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई थी। तो आपके सामने विकल्प हैं 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में। तो स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को यह स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य था कि नवाचार को बढ़ावा देना और स्टार्टअप के लिए सहायक वातावरण बनाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 2016 में स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी। तो आपके सामने विकल्प हैं 2016 में, 2017 में या 2018 में या 2019 में। तो आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी विकल्प सी 2018 में। 23 सितंबर 2018 को यह योजना शुरू की गई थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
जो कि अब तक हर किसी के आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ा जा रहा है, जिससे कि अगर आपको कोई रोग होता है तो सरकार द्वारा कुछ मुफ्त में आपकी दवाइयाँ मिल सके। तो अगर आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड अपना नहीं बनाया हो तो आप बनवा लो। सबसे ज़्यादा भारत में यूपी जो राज्य है वह आयुष्मान कार्ड सबसे ज़्यादा बनाने वाला प्रथम स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा है और सभी का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। कमेंट में आप जरूर बताना कि आपका आयुष्मान कार्ड बना है अभी तक या अभी तक आपने नहीं बनवाया है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान कब शुरू हुआ था। तो आपके सामने विकल्प हैं 2016, 2017 या 2018 या 2019। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन विकल्प सी 2018 में 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य है कि कुपोषण को खत्म करना और महिलाओं व बच्चों के पोषण में सुधार करना। राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो उद्देश्य है कि कुपोषण को खत्म करना और महिलाओं व बच्चों के पोषण में सुधार करना। तो यह योजना शुरू की गई थी 2018 को। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी। तो आपके सामने विकल्प हैं 2017 में, 2018 में, 2019 में या 2020 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 2019। 24 फरवरी 2019 को यह योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है कि किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 2,000 रुपए 3 महीने के अंदर आपको पूरे साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था। तो आपके सामने विकल्प हैं 2014 में, 2015 में या 2016 में या 2017 में। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट कर गई है और बार बार पूछी जाती है। तो इस योजना को शुरू किया गया था 2015 में। 22 जनवरी 2015 को यह योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य था कि बेटियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी। तो आपका सामने विकल्प हैं कि 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। तो अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई 9 मई 2015 को। इसका उद्देश्य था कि यह असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए पेंशन सुरक्षा प्रदान करती है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्किल इंडिया मिशन कब शुरू हुई। तो आपके सामने विकल्प हैं 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। तो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी। 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया स्किल इंडिया मिशन। इसका उद्देश्य था कि युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार योग्य बनाना। इसका उद्देश्य यह था कि सरकारी नौकरी किसको दिया जा सके, मतलब कितने लोगों को हम लोग सरकारी दे सकते हैं। इसलिए उनके अंदर जो युवा हैं उनके अंदर कोई कौशल हम विकास करेंगे और वो खुद अपनी नौकरी ढूंढ लेंगे। जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर सिखाया जाता है, महिलाओं को सिलाई मशीन सिखाई जाती है और उनको एक सिलाई मशीन गिफ्ट दिया जाता है कि वो अपने गाँव में घर में के आसपास सिलाई मशीन की दुकान खोल लें। अलग अलग प्रकार के इसमें हैं, बढ़ई लोगों के लिए फर्नीचर के सामान दिए जाते हैं, मिस्त्री बनने के लिए आपको मिस्त्री का सामान दिया जाता है स्किल इंडिया मिशन के तहत। और कुछ आपको 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उसका सामान का पैसा दिया जाता है या सामान दिया जाता है कि आप अपना काम रोजगार शुरू कर सकें। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रमयोगी मानधन योजना कब शुरू हुई थी। तो आपके सामने विकल्प हैं 2017 में, 2018 में, 2019 में या 2020 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 2019 में। यह योजना 5 मार्च 2019 को शुरू की गई। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना है, श्रमयोगी मानधन योजना। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 2019। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुई थी। तो आपके सामने विकल्प हैं 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में। तो स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 2015 में।
25 जून 2015 को यह शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था कि शहरों को अधिक रहने योग्य और टिकाऊ बनाना। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई थी? तो आपके सामने विकल्प हैं 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई? तो आपके सामने विकल्प हैं 2014, 2015, 2016, 2017। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था कि छोटे और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है कि जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? तो आपके सामने विकल्प हैं 2018 में, 2019 में, या 2020 में, या 2021 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 2019 में। 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि हर ग्रामीण घर में पाइप द्वारा जल की आपूर्ति करना। अगर आप गांव के एरिया में रहते होंगे तो आपके आसपास एक काली पाइप आपके गली गली में घूम रही होगी, जिसको आपके घर के पास एक नल दिया जाएगा और आपके गांव में एक टंकी बैठाई जाएगी। यह जल जीवन मिशन योजना के तहत ही शुरू किया गया है, जिसके कारण सबके यहाँ जल पहुंचाया जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं, आपके लिए यह होमवर्क प्रश्न है जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई थी। आपके सामने विकल्प हैं 2015 में, 2016 में, 2017 में, या 2020 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई थी? आप इस प्रश्न का उत्तर जो भी आपको सही लगे और जितना आप उसके प्रश्न के बारे में क्या उद्देश्य था इस योजना का, वह भी अगर आप जानते हो तो इस वीडियो के कमेंट में बताना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, उस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और पढ़ाई मन से करते रहना।